हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जैसे पिछले वीडियोस में भी बात हुई थी कि भाई 2026 क्या है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, काफी सारी वैकेंसीज आपको मिलेंगी और जो बजट आएगा उसके अंदर भी क्या है, काफी वैकेंसीज होंगी। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मॉड्यूल्स को स्टार्ट किया है। तो एक मॉड्यूल हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ठीक है, और आगे मॉड्यूल्स क्या है और आपके ऐड होते जाएंगे। और आज से क्या है, हम इंडियन इकोनॉमी को रिफाइंड फॉर्म में करेंगे, जिससे क्या है इन सब चीजों के अंदर हमारे फायदा रहेगा। अब कैसे फायदा रहेगा वो हम आपसे बाद में बात करते हैं। और एक चीज और ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज क्या है आपके लिए स्टार्ट की गई है फ्री के अंदर। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में क्या है, आपके लिए नोट्स भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो वो नोट्स भी क्या है आप यूज कर सकते हैं। बस ये कि नोट्स वगैरह क्या है अभी कुछ महीने डेढ़ महीने के लिए क्या है इंग्लिश में रहेंगे, फिर हम उसे क्या है धीरे धीरे क्या है हिंदी में क्या है ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। और इसी वीक में क्या है फ्रीक्वेंसी जो है हमारी नोट्स की और वगैरह की वो इंक्रीज हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपके बेसिस पे रहेगी और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इफ यू वांट। ठीक है, अवेल करना चाहते हैं फैसिलिटी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उस पे भी क्या आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अब बात करते हैं कि इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ध्यान रखिए कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, अब जो पिछले 3-4 पेपर हुए हैं आरपीएससी के, तो वहां से क्या है आरपीएससी ने क्या कुछ टिपिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। ठीक है, और वो भी इन डेप्थ क्वेश्चन। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस इन डेप्थ क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एसआई के एग्जाम में और आपके एसीएफ के जीके के पेपर में। ठीक है, तो एसीएफ का जीके का पेपर आपके आएगा जब भी एसीएफ की वैकेंसी आएगी, मे बी 15-20 दिन, महीने 2 महीने में। उसी तरीके से क्या है एसआई का जो अब जीके का पेपर है उसके अंदर जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके काफी ज्यादा टिपिकल होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। और आपको अच्छी तरह जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। और एक तरह से क्या है वो मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या है 3-4 कॉन्सेप्ट क्या आरपीएससी पूछ रही है, तो हर कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना क्या जरूरी है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए फायदा रहता है। और यही इंडियन इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ने में क्या दिक्कत नहीं आती है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम इन एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इन एग्जाम्स के। और सबसे बड़ी चीज है कि इंडियन इकोनॉमी जो है आपका जो सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर होता है, ठीक है, वहां भी क्या है काफी इंपॉर्टेंस रखती है सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एसआई का एग्जाम आ रहा है और आप अभी रिवीजन में लगे हैं, तो आपके रिवीजन को फायदा देने के लिए क्या है इन मॉड्यूल्स को हम स्टार्ट हमने किया। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, जहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि 3 चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है उसी के अंदर हम चीजों को ले लेते हैं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पास में, वो होती है 2 तो आपके पास में पॉइंट नंबर 1 तो जो आता है वो आपके पास में आता है 2 पॉलिसीज हमारे पास आती हैं, 2 नीतियां आती हैं जो इकोनॉमी में क्या है काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। वो नीतियां होती है, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये है कि राजकोषीय नीति, और दूसरी जो नीति इसमें आती है वो आती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये 2 इन पॉलिसीज के आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनका हर कॉन्सेप्ट आपको क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट से क्या है आरबीआई डिटेल में क्या है क्वेश्चन पूछ रही है, इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे क्या कर रही है पूछ रही है। दूसरी चीज जो ठीक है, तो दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कि इन चीजों का क्या है बेस क्या होता है, व्हाट इज द बेस ऑफ दीज 2 पॉलिसीज। ठीक है, तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उससे पहले एक चीज और आ जाती है, जब आप यूपीएससी पढ़ रहे होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास में जिसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ठीक है, यानी कि जो संसाधन आपके पास में है, कोई भी संसाधन आपके पास में है, ठीक है, उनको क्या करना, सक्रिय करना या एक्टिव करना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास संसाधन कौन से हैं, उन संसाधनों को क्या करते हैं आप, सक्रिय करते हैं। मींस कोई भी प्लान बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी प्लान चाहे गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, कोई भी प्लान चाहे गवर्नमेंट बनाए, बड़े लेवल पे यानी मैक्रो लेवल पे, जिसको हम बृहद स्तर बोलते हैं, ठीक है, और एक माइक्रो लेवल जो कि क्या माइक्रो लेवल पे होता है, तो सूक्ष्म लेवल पे जो चीजें आती है उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम व्यष्टि कह देते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, अगर आप एक घर के अंदर भी कोई काम कर रहे हैं, कोई भी आपको काम करना है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास संसाधन कौन कौन से हैं, अवेलेबल हैं, यानी सोर्स रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनको आप मोबिलाइज या एक्टिवेट कैसे करेंगे। ठीक है, एक्टिवेट कैसे, एक्टिवेट करने का मतलब ये होता है कि संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उनको किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई आप किस तरह से रिसोर्स, पहले तो आप ये देखेंगे प्लान में किन किन संसाधनों की आपको जरूरत है, वो संसाधन आपके पास हैं या नहीं है। अगर वो प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस प्लान के बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो आप क्या करते हैं, संसाधनों को दूसरे से क्या बोरो भी करते हैं, क्या उधार पे भी ले लेते हैं। अब वो संसाधन कैश में भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कैश ले रहे हैं, वो संसाधन आप किसी भी तरीके से लेबर हो सकती है, वो संसाधन और कोई हो सकता है, तो वो संसाधन क्या होते हैं, एक मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आपके पास में ये आ जाता है। ठीक है, फिर जो चीजें आती हैं वो आती हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए ज्यादातर चीजें तो क्या है, यही आपके पास में क्या है, कवर हो जाएंगी, क्या है, यही आपके पास में कवर हो जाएंगी जब इन पॉलिसीज को आप पढ़ेंगे, क्या, और पॉलिसीज को पढ़ेंगे। अब ये दो पॉलिसीज जो होती है, अब सबसे बड़ी चीज है कि इनका बेस आपको ध्यान रखना है कि जब ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो इनका बेस क्या होता है। तो यहाँ पर बेस का मतलब ये होता है कि किन आधार पर ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा कि इसका दो ही आधार होते हैं जिसके ऊपर ये पॉलिसीज क्या करती है, बनाई जाती है। एक तो होती है ग्रोथ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रगति या प्रगति कह देते हैं। ठीक है, वो ग्रोथ कह देते हैं कि भाई जीडीपी में ग्रोथ कितनी हुई, जीडीपी कितनी बढ़ी, तो ये हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जीडीपी ये क्या करती है, जीडीपी से संबंधित होती है, जीडीपी, और नया टर्म आपके पास में आ जाता है जीवीए। ठीक है, जीडीपी और जीवीए दो चीजें आपको पढ़नी है अलग अलग तरीके से। दूसरी चीज जो इसके बेस होता है वो होता है आपके पास में इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। ठीक है, ये दो चीजें आप बेस लेकर पढ़ते हैं, और इस बेस के आधार पर क्या है, पॉलिसीज को बनाया जाता है कि भी किन किन चीजों को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, और कैसे कैसे लागू किया जाएगा, ताकि ये दो चीजें क्या हो, बैलेंस्ड हो जाएं, क्या हो जाए, बैलेंस हो जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का जो काम होता है वो होता है वेलफेयर का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। ठीक है, वेलफेयर होना चाहिए, मींस जनता के पास में क्या है, पैसा ज्यादा रहे, क्या रहे, ज्यादा रहे। तो अगर वो ज्यादा जनता के पास पैसा रहेगा तो वो ज्यादा चीजों को क्या करेगी, खरीदेगी। तो इसी तरीके से क्या है, आपके पास में था जीएसटी 2.0, जो हम जिसमें क्या है, जीएसटी रेट्स को काफी कम किया गया था। तो वो इसीलिए किया गया था कि भाई हम जीएसटी रेट्स को कम करेंगे तो चीजें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी, और अगर चीजें सस्ती हो जाएंगी तो जनता पब्लिक क्या करेगी, उन चीजों को खरीदेगी। खरीदने से क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, क्या है, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने से क्या है, फिर इकोनॉमी क्या हो जाती है, रन करना क्या जाती है, शुरू कर देती है। तो ये चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब इन्हीं चीजों को आपको क्या है, डिटेल में करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि भी आपको दो तरह से पढ़ना है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एनीवेयर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको दो लेवल पे पढ़ रहे हैं। पहला तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्या करना है, बिल्कुल क्या है, क्लियर कर लेना है कि भी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है फैक्ट बेस्ड। ठीक है, वो होता है फैक्ट बेस्ड। अब फैक्ट क्या होता है, दो तरह से हम लेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट होता है, जो चाहे वो राजस्थान की इकोनॉमी ले, चाहे इंडियन इकोनॉमी ले,
ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी का अगर आप बेस कर लेते हैं तो राजस्थान इकोनॉमी आपको ज्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। अब यहां पर क्या है कि फैक्ट्स दो तरीके से आते हैं। क्या आते हैं? फैक्ट्स क्या आते हैं? दो तरीके से आते हैं। एक फैक्ट्स वो आता है जो लंबा चला आ रहा है, ठीक है, जैसे लंबा चला आ रहा है, जैसे मान लो पॉपुलेशन का फैक्ट है, ठीक है, तो वो 10 साल के अंदर एक बार होता है, और अब क्या है 15 साल के बाद पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, तो एक तो वो फैक्ट होता है। और एक जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम फैक्ट्स लेंगे करंट बेस से, ठीक है। हम कहां से लेंगे फैक्ट्स? फैक्ट्स को लेंगे हम करंट से लेंगे, और करंट से फैक्ट इकोनॉमी में ही लेने पड़ेंगे, और वही आप फैक्ट क्या यूज करेंगे। अब ये फैक्ट आप कहां से लेंगे? ये फैक्ट सबसे ज्यादा आते हैं तो सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे होगा, सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है। राजस्थान का क्या होगा? इकोनॉमिक रिव्यू। वहां से आप करके क्या करेंगे? फैक्ट्स यूज करेंगे। और दूसरा, अगर कोई फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो आप कहां से लेंगे? बजट से लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो रनिंग इकोनॉमिक रिव्यू है राजस्थान का, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपके फैक्ट्स क्या होंगे? पुराने हो जाएंगे, और पुराने फैक्ट्स पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आरपीएससी क्या है? बिल्कुल ही लेटेस्ट फैक्ट्स पे और लेटेस्ट करंट्स पे क्या है? क्वेश्चन को क्या कर रही है? पूछ रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में, हमने कहा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी में काम करना है आपको, इकोनॉमी के अंदर जो है कोई भी काम करना है आपको, वट एवर इट इज, आप कोई भी काम कर रहे हैं, XYZ, शुरू छोटे से लेके बड़े तक का, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, चाहे सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, तो वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, ये कर रही है, ध्यान रखिएगा। वो क्या कर रही है? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधनों का क्या कर रही है? संसाधनों को सक्रिय कर रही है। अब हिंदी में आपको इसका क्या है? हिंदी मिलेगी जब हम मोबिलाइजेशन वर्ड लिखेंगे, वो क्या है? समझने में थोड़ी सी अटपटी लगती है। इसको कहते हैं जुटाना, जुटाना, या कहीं लिखा गया जुटाओ, ठीक है। तो आप इस वर्ड को ध्यान करेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या आप भटक जाएंगे, इसलिए मैंने कहा संसाधनों को सक्रिय करना। क्या करना? संसाधनों को सक्रिय करना। आप संसाधनों को क्या कर देते हैं? सक्रिय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं और आप आराम से तैयारी कर रहे हैं, इतनी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का कोई पता नहीं है और नहीं है। तो जैसे ही मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, और अगर मान लीजिए आरपीएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया आरएस प्री का, क्या आरएस प्री का नोटिफिकेशन दे दिया, और नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको बोल दिया कि 3 मंथ्स के अंदर क्या है? हम एग्जाम कराएंगे, ठीक है। 3 मंथ्स में क्या करेंगे? हम प्रीलिम्स का एग्जाम कराएंगे, और उसके 3-4 महीने बाद यानी 7 मंथ्स में क्या करेंगे? हम मेंस का एग्जाम भी करवा देंगे। क्या करवा देंगे? मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट करवा देंगे। कि अगर मान लो आरपीएससी इस तरह से आपके साथ काम करती है कि भी नोटिफिकेशन के अंदर ही, जैसे कल महीने में या 15 दिन में, 20 दिन में अगर नोटिफिकेशन आपको इश्यू हो जाए, और 3 महीने में आपको प्री में मिलेंगे, 7 महीने आपको क्या है? मेंस में मिलेंगे। हम एग्जाम नोटिफिकेशन के अंदर ही हम क्या है? इसको आपको दे रहे हैं, तो टोटल 7 महीने में आपका मेंस का एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? फिर आपके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो आप बुक्स हो, और उन सबको क्या कर देते हैं? आप एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उन सब का यूज करना शुरू कर देते हैं। एक्टिवेशन का मतलब यही है कि मोबिलाइज करने का मतलब यही है कि भी किसी चीज को यूज करना शुरू करना। आपके पास वो चीज अवेलेबल थी, ठीक है, अवेलेबल थी, लेकिन वो क्या, आप उसको यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको उसकी भी जरूरत नहीं थी उस लेवल के ऊपर। जब आप क्या करें, थोड़ा बहुत उसको यूज कर रहे, लेकिन जिस लेवल पे आपको यूज करने की जरूरत थी, आप उस लेवल पे उसे यूज नहीं कर रहे थे। तो उसी तरीके से क्या है, जैसे ही कोई प्लान बनता है, क्या प्लान बनाया जाता है, तो ये देखा जाता है कि भी रिसोर्सेज, उस प्लान को कंडक्ट करने के लिए हमें पहली बात तो कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। तो मोबिलाइजेशन के अंदर क्या है, सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं कि भी आपको कितने रिसोर्सेस चाहिए प्लान के लिए। फिर दूसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि आपके पास पोटेंशियल रिसोर्सेस जो हैं वो अवेलेबल कितने हैं, यानी संसाधन आपके हाथ में फिलहाल कितने हैं, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि भी हम बाहर से संसाधन जुटा सकते हैं या नहीं जुटा सकते। कैन वी प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड द रिसोर्सेज,
कि रिसोर्सेज हम अवेलेबल करा सकते हैं नहीं करा सकते। दूसरी चीज, अब अगर हम अवेलेबल कराते हैं तो उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए हमें कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस का मतलब, अगर मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, किसी चीज को कवर करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोन का इंटरेस्ट जो है, यानी जो लोन का रिटर्न मुझे देना पड़ेगा, वो जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से ज्यादा आ रहा है या इंटरेस्ट मेरे ज्यादा पड़ रहा है। अगर आप ये देखेंगे भी इंटरेस्ट ही मेरे ज्यादा पड़ रहा है, तो आप उस प्लान को क्या करेंगे, क्रैश कर देंगे, उस प्लान को नहीं करेंगे। पर आपको ये लगेगा कि हाँ, चाहे इंटरेस्ट फालतू हो पर हमें क्या है, ये काम करना ही करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, बाहर से रिसोर्सेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब वो कैश भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, वो लेबर भी हो सकती है और सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज क्या है, सारे के सारी चीजों को क्या है, मोटे तौर पर जो भी पॉलिसी व्हाटएवर आप बनाएंगे वो सिर्फ इसी पर बेस्ड रहती है। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जब आप क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, ये दोनों पॉलिसीज एक ही काम करती हैं कि रिसोर्सेस को क्या कर रही हैं, मोबिलाइज कर रही हैं। ठीक है, रिसोर्सेस को क्या करती हैं, मोबिलाइज करती हैं, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति, ठीक है, और ये राजकोषीय नीति एक तरह से क्या होती है, बजट ही होती है। मोटे तौर पे अगर हम कह लें तो बजट ही होती है। तो बजट में आपको क्या दिया जाता है, पूरी पूरी डिटेल दी जाती है कि सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, टैक्सेस के जरिए, करों के जरिए और नॉन टैक्सेस के जरिए, नॉन टैक्सेस के जरिए आ रहा है कि सरकार के पास कितनी क्या हो रही है, राजस्व हो रहा है। यानी वो पैसा जो जिस पे सरकार को क्या है, ना तो इंटरेस्ट देना है, ना वो क्या है सरकार को क्या वापस करना है, तो वो क्या है, उसको हम कह देते हैं राजस्व। फिर क्या है कि सरकार को ये देखना होता है कि पूंजी कितनी आ रही है। ठीक है, तो पूंजी भी देखते हैं। फिर ये सरकार ये देखती है कि मुझे लगाना कितना है, पैसा कितना लगाना है। ठीक है, अब वो उस पैसे से कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना सरकार के पास में उस तरीके से आ रहा है। अब वो सरकार को अगर ये लगता है कि भाई, जब ये देखते हैं कि भी उतना पैसा नहीं पूरा हो रहा है, तो फिर क्या किया जाता है, कर्ज लिया जाता है, बोरोइंग्स की जाती हैं, क्योंकि काम करना जरूरी है, काम तो हमें क्या है, करना ही जरूरी पड़ेगा। इसी तरीके से क्या है कि अगर मान लीजिए आपके घर में, ठीक है, आप हो या आपके छोटे भाई हो या कोई बच्चा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो पढ़ रहा है और उसको क्या है, आपको एक एजुकेशन दिलवानी है, जैसे इंजीनियरिंग की होगी या मेडिकल की होगी, वॉट एवर इट इज होगी, या कोई भी और दूसरी डिग्री होगी। अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, उतना पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे। क्या करेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे। अब आप उस कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है, हम एजुकेशन लोन नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट लगता है। बट क्यों, क्योंकि उसकी लाइफ का सवाल है, तो आप क्या करेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे या किसी से भी क्या करेंगे, पैसा लेंगे। अगर एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी से क्या करेंगे, पैसा उधार लेंगे। पर एजुकेशन जो है वो जरूरी है, तो जरूरी कामों के लिए क्या है, बोरोइंग्स करनी जरूरी है। उसके बिना वो जरूरी काम नहीं हो सकता अगर संसाधन अवेलेबल नहीं है। तो उसी तरीके से क्या है, यहां पर हर चीज देखी जाती है कि कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हैं, किन किन को हमें प्रायोरिटी रखना है, और कौन सी चीजें ऐसी है जो हम छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं और हम छोड़ देते हैं। तो वो सारी की सारी प्लानिंग किसके अंदर हो रही है, किसके अंदर हो रही है, आपके पास में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के अंदर। तो सारा का सारा जो सिस्टम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए। तो यहां पर क्या है, सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है, जनता से पैसा आ रहा है सरकार के पास, और उसी पैसे को जनता के लिए क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। जनता के भलाई के लिए क्या कर रही है, सरकार उसको खर्च कर रही है। तो ये तरीका है। अब इसके अंदर फिर आपके पास में बोरोइंग्स आ जाती हैं, घाटा आ जाता है, फिर सरप्लस आ जाता है, अधिक्य आ जाता है, फिर बैलेंस आ जाता है कि इन चीजों को क्या कहते हैं। ठीक है, यही चीज क्या है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति में आती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, यानी वित्त मंत्रालय करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, सरकार, पूरी की पूरी सरकार इसको हैंडल करती है। ठीक है, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है। ठीक है, किसी भी कंट्री के क्या सेंट्रल बैंक के क्या होती है, कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो इसी उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि ये क्या है, मॉनेटरी यानी सीधा तौर पे किससे संबंधित है, मनी यानी मुद्रा से संबंधित है। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक नियंत्रित करता है कि अर्थव्यवस्था में
मुद्रा कितनी रहेगी, कैश कितना रहेगा, नॉन कैश कितना रहेगा, कैश कितना उसमें अर्थव्यवस्था में रहेगा। और दूसरी बात, ठीक है, और कैश रहेगा तो किस तरीके का कैश रहेगा, ठीक है, हम उस जो हमारे पास में अवेलेबल कैश है उसको किस सेक्टर में यूज करेंगे और किस सेक्टर में ज्यादा यूज करेंगे और किस सेक्टर में क्या करेंगे, कम यूज करेंगे। चीज वही है, रिसोर्स क्या है, मनी यहां पर रिसोर्स है, हम मनी को किस तरीके से यूज करेंगे उसी चीज को क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो वही की वही चीज क्या होगी, उसी को हम कह रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का क्या कर रहे हैं, सक्रियपन कर रहे हैं। ये संसाधन किधर लगेंगे, किधर नहीं लगेंगे, कौन सी चीज हमें जो बैक बर्नर पे रखनी है, कौन सी चीज फ्रंट में रखनी है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, जरूरतें क्या है, यानी एम्बिशंस जिसको बोलते हैं वो बहुत सारे हैं, तो उन संसाधनों से वो सारे के सारे हम पूरे नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है, ये चीजें कवर करनी पड़ती है। तो ये क्या है, मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स का बेस है, क्या है, बेस इकोनॉमिक्स का है। यहीं से फिर क्या है, आपके पास जीडीपी वगैरह की चीजें आ जाती है, यहीं से फिर इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जीडीपी हम कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रगति कैसे हो रही है, वो जो जीडीपी की है विकास दर कितनी है और कितनी है। तो ये चीजें सारी की सारी क्या है, आपको कवर करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेस आपको वहीं से रखना है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को, संसाधनों को हम सक्रिय कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, एक बेस हमने पढ़ा है, क्या किया है, बेस हमने पढ़ा है, और हमने बेस में ये देखा है कि ये सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं। बेस वही रहेगा आपका, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों को सक्रिय करना हमें कैसे, ये चीज हमें अच्छी तरह से समझ जाएगी तो इकोनॉमी के अंदर क्या है, हमें चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जब बजट पढ़ेंगे तो आप बजट भी समझ लेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे आप मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ लेंगे, जीवीए के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, जीडीपी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो भी आपको क्या है, समझ में आ जाएगा। तो वो चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अपने आगे के लेक्चर्स को क्या कवर अप करेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही प्लेन वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो एक तरीके से था, हमने आज इसको कवर किया और हमने ये देखा कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी में पूरी की पूरी तरीके से क्या है, वही काम करता है। और एक्चुअली अगर हम कह दें कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज खाली इकोनॉमी में काम नहीं करता है, हर तरीके से क्या है, ये काम करता है। अगर आपको कोई नॉन मॉनेटरी काम भी करना है, ठीक है, तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, उनको मोबिलाइज कैसे आप करेंगे। ठीक है, मान लो आपको कहीं एग्जाम देने भी जाना है, क्या करना है, एग्जाम देने जाना है, तो आप ये देखते हैं कि मुझे कितने दूर जाना है और कितने टाइम में मैं वहां पहुंच सकता हूं, क्या कितने वक्त में मैं क्या है एग्जाम देने पहुंच सकता हूं। तो उस टाइम को क्या करते हैं, आप बैलेंस करके रखते हैं कि हाँ इतना टाइम मुझे इतनी दूर तक जाने में क्या है, देना है, क्या देना है। तो वो एक्चुअली क्या है, आपको बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक प्लान बना रहे हैं, काम कर रहे हैं कि आपको 200 किलोमीटर दूर जाना है या 10 किलोमीटर दूर जाना है या 2 दिन बाद आपको एग्जाम देने जाना है। तो आप पहले से देख लेते हैं कि मेरे पास 2 दिन है, कि 2 दिन के अंदर मुझे ये काम करना है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी पैसे वाला रिसोर्स है, वो रिसोर्स टाइम भी क्या है, एक तरह से आपके पास रिसोर्स है। तो जिंदगी के हर टाइम में आता है। आप 24 घंटे में क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने रिसोर्स को क्या मैनेज कर रहे हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, क्या 24 घंटे होते हैं आपके पास एक दिन के अंदर। अब उस दिन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आपको सोना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको कोचिंग भी जाना है, आप क्या लाइब्रेरी भी जाते हैं और सारे काम करते हैं। तो उस 24 घंटे को भी क्या है, आप मैनेज कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके का आपके पास में क्या है, एक रिसोर्स है। पैसा नहीं है लेकिन वक्त भी क्या है, एक तरह से आपके पास में रिसोर्स की तरह ही क्या है, काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाली ये चीज इकोनॉमी में ही काम नहीं कर रही है, ये जिंदगी की हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें आपका ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसको डेली यूज के साथ अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी क्या है, समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में
इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो, व्हाटएवर इट इज, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आए भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्या है आगे डिटेल में पढ़ना क्या है स्टार्ट करेंगे और इसे कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, जिससे आप एग्जाम तक क्या है आपके फुल कॉन्सेप्ट जो हो वो बिल्कुल क्या है क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।